नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू। चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा गया। संसद का मानसून सत्र भी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र को देश की सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव बताया। बिहार देश में पहला राज्य बना जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम है। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी में भारी उफान। पटना, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में राजद, कांग्रेस, माले समेत विपक्षी सदस्यों ने कानून व्यवस्था की स्थिति और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के विरोध में हंगामा और नारेबाजी की। हंगामे के बीच ही विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि 17वीं विधानसभा का यह अंतिम सत्र है। उन्होंने सदस्यों से सार्थक चर्चा में भाग लेने की अपील की। माननीय सदस्यगण, हम यह भी स्मरण रखना चाहिए कि मतभेद लोकतंत्र की आत्मा है, परंतु मनभेद से ऊपर उठकर हमने जनहित को प्राथमिकता दी है। यह इस सदन की परिपक्वता और परंपरा को दर्शाता है। आगामी चुनाव के दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से मेरी अपील है कि वे लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करें, शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें और जनता के विश्वास को सर्वोपरि रखें। सत्र के पहले दिन हंगामे और नारेबाजी के बीच उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने चालू वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा। अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसरण में बिहार विनियोग संख्या 2 अधिनियम 2025 द्वारा स्वीकृत राशि के अलावा 2025-26 में जो खर्च होने की संभावना है उसके संबंध में मैं प्रथम अनुपूरक व्यय उपस्थित करता हूं। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामा और शोर शराबे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने शोक प्रकाश के बाद सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इधर विधान परिषद में भी मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण और कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। मानसून सत्र 25 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान बिहार प्लेटफॉर्म गिग कामगार विधेयक, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक, बिहार दुकान और प्रतिष्ठान विधेयक तथा पशु प्रजनन विनियमन विधेयक जैसे नए विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक चर्चा के लिए सदन में पेश किए जाएंगे। संसद का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन विपक्षी सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही विपक्षी सदस्यों ने ऑपरेशन सिंदूर और एसआईआर पर चर्चा समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर जोरदार हंगामा किया। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इधर रक्षा मंत्री और लोकसभा में उप नेता राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार किसी भी प्रस्तावित विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हंगामे की जगह चर्चा की तैयारी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की है कि संसद का मानसून सत्र सार्थक होगा और सकारात्मक चर्चाओं से भरपूर रहेगा। यह सत्र देश के लोकतंत्र को सशक्त बनाएगा। श्री मोदी ने संसद सत्र की शुरुआत से पहले संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह सत्र राष्ट्र के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण है। प्रधानमंत्री ने सभी दलों के सांसदों से सत्र के सुचारू कार्यवाही में सहयोग करने का आग्रह भी किया। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मानसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। मेरी सभी माननीय सांसदों से उत्तम डिबेट चलाने के लिए शुभकामनाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने निर्धारित लक्ष्य 100% हासिल किया।
पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद से लेकर नक्सलवाद तक बहुत सारी हिंसक चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन आज नक्सलवाद और माओवाद का प्रभाव तेजी से कम हो रहा है। देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम, बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आए। श्री मोदी ने कहा कि कई देशों में यूपीआई की लोकप्रियता बढ़ने के साथ डिजिटल भारत विश्व में धूम मचा रहा है। डिजिटल इंडिया, यूपीआई आज भारत के एक नए सामर्थ्य को दुनिया देख रही है, पहचान रही है और ज्यादातर देश में उसके प्रति एक आकर्षण पैदा हो रहा है। यूपीआई ने फिनटेक की दुनिया में अपने एक नाम कमाया है। रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन दुनिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। दुनिया में जितने हो रहे हैं अकेले भारत में उससे ज्यादा हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मानसून की चर्चा करते हुए कहा कि यह नवाचार और नवीकरण का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश भर में चल रही मौसम की स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई पंचोली ने आज पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राजभवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति पंचोली पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। बिहार देश में पहला राज्य बन गया है जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि राज्य में 12,817 नए मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिससे मतदान केंद्रों की संख्या बढ़कर 90,712 हो गई है। श्री गुंजियाल ने बताया कि प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत अब तक 96.23% मतदाताओं का सत्यापन कार्य पूरा कर लिया गया है। आयोग ने कहा है कि 7 करोड़ 16 लाख से अधिक गणना फॉर्म एकत्र किए गए हैं। अब केवल 29,62,762 मतदाताओं को ही अपने फॉर्म जमा कराने हैं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने मृत, स्थानांतरित और एक से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के साथ साझा की है। आयोग ने कहा है कि वैसे मतदाताओं की सूची भी दी गई है जो अपने पते पर नहीं मिले हैं। प्रदेश के अधिकतर भागों में मानसूनी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा, शेखपुरा और जमुई जिले के कई स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज गयाजी और नवादा जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका समेत राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश भागों के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले दिन प्रदेश के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों एवं मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मेघ गर्जन, वज्रपात एवं तेज हवा की चेतावनी की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों, तत्पश्चात अगले दिन प्रदेश के पूर्वी एवं मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण प्रदेश की विभिन्न नदियां उफान पर हैं। गंगा नदी के साथ ही महानंदा, बूढ़ी गंडक, कोसी समेत विभिन्न नदियों में उफान से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है।
कटिहार जिले से गुजरने वाली 4 बड़ी नदियों गंगा, कोसी, महानंदा और बरंडी में उफान से निचले इलाकों में विकट स्थिति बन गई है। एक रिपोर्ट। गंगा और कोसी नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से कुर्सेला प्रखंड के खेरिया, मलनिया, पत्थर टोला और कमलाकानी जैसे निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। कुर्सेला नगर पंचायत के बाघमारा और पचखुट्टी को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर भी 3 फीट तक पानी बह रहा है। कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज 1 सेंटीमीटर नीचे है और कभी भी यह खतरे के निशान को पार कर सकता है। हालात को देखते हुए पशुपालक अपने मवेशियों को ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं। इधर खेतों और बहियालों में बाढ़ का पानी भरने से हरित चारा पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। खेरिया घाट पर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से तेज कटाव भी शुरू हो गया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार मीणा ने बताया कि कटाव क्षेत्र में राहत के कार्य किए जा रहे हैं। निचले इलाकों में जहाँ पे इस तरह के स्कूल है, जहाँ पे पानी का जलस्तर बढ़ने से स्कूल के आसपास में पानी फैल रहा है, वहाँ के बच्चों को किसी और स्कूल से ट्रैक करके बच्चों को उन विद्यालयों में पठन पाठन कार्य हो और ऐसे विद्यालयों को बंद करवा दिया जाएगा। गंगा और महानंदा नदी के कटाव वाले क्षेत्रों पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए कटिहार से कुमार मुकेश चौधरी। खगड़िया जिले में भी गंगा और गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे नदी किनारे रहने वाले लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। एक रिपोर्ट। परबत्ता से लेकर खगड़िया तक गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि से कई निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। कई गांव और बसावट का सड़क संपर्क टूट गया है। कई स्कूलों में पानी भर गया है। गंगा में उफान से गंडक नदी ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण खगड़िया सदर के 3 पंचायत रहीमपुर मध्य, दक्षिण और उत्तरी पंचायत के कई गांव पानी से घिर गए हैं। लोगों को घरों से निकलने अथवा मवेशी चारा के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुर्गापुर पुल के पास अप्रोच पथ टूटने के कगार पर है, जबकि मथार से कनिया के बीच पुलिया बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। जिला परिषद सदस्य प्रियदर्शना सिंह ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर प्रभावित गाँवों में बचाव कार्य चलाने और तत्काल नाव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए खगड़िया से प्रभात सुमन। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इस अवसर पर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पावन अवसर पर भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरियां उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरियां 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इधर मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, सुपौल के तिलेश्वर स्थान, लखीसराय के अशोक धाम, पटना के बैकटपुर धाम समेत विभिन्न शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि एकता समाज की सबसे बड़ी ताकत है। श्री खान ने सीवान स्थित इस्लामिया कॉलेज के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को 2047 तक दुनिया का सबसे गतिशील देश बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू। चालू वित्तीय वर्ष का प्रथम अनुपूरक बजट सदन के पटल पर रखा गया। संसद का मानसून सत्र भी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र को देश की सामूहिक उपलब्धियों का सच्चा उत्सव बताया। बिहार देश में पहला राज्य बना जहां प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या 1200 से कम है। और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण गंगा, कोसी, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी में भारी उफान। पटना, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।